हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डिफरेंसेस बताने वाली हूँ कि अगर आपको एचडीएफसी बैंक और सेंट्रल बैंक क्लोज़ करना है तो दोनों को क्लोज़ करने के क्या मेथड्स है। सो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि हाउ टू क्लोज़ बैंक अकाउंट वाया विजिटिंग बैंक्स। आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप बैंक जा कर के क्लोज़ करिए या तो फिर आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करके ही ड्रॉप बॉक्स मेल सेंड कर दीजिए या फिर कुरियर कर दीजिए ब्रांचेस को। फ़िलहाल मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप ब्रांचेस में विज़िट करके आप आपका अकाउंट सिंपली कैसे क्लोज़ कर सकते हो। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि डिफरेंट फॉर्म्स विथ पिंक स्लिप। अगर आप एचडीएफसी का बैंक क्लोज़ करने जा रहे हो, उस पर भी मैंने एक वीडियोज़ ऑलरेडी बनाया है कि हाउ टू क्लोज़ एचडीएफसी बैंक अकाउंट। अगर आपको वो देखना है तो वो देख सकते हो, बाकी वीडियोज़ में जा कर के आपको वहाँ मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको मेन डिफरेंसेस बताने वाली हूँ, बिकॉज़ हर बैंक का जो एक फॉर्मेट होता है क्लोजिंग का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। लाइक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप क्लोज़ करने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और उस फॉर्म के साथ साथ एक पिंक कलर का स्लिप आता है। मैं आपको दिखा देती हूँ पिंक कलर का स्लिप कैसा होगा। फॉर्म आपको ये दिख रहा है, ये फॉर्म भरना पड़ेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऊपर आप देख पा रहे हो नेम एंड एड्रेस में आपको आपका नाम लिखना है ऊपर, और नीचे सेकेंड लाइन से आपका कंप्लीट एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है। और ये पूरे फॉर्म में आपको कुछ नहीं लिखना है, ये क्लोज़ आपको जो बैंक का वर्कर है वो लिख कर के देगा। ये सेम फॉर्म है अपोजिट साइड का। यहाँ पे लास्ट में आपको योर्स फेथफुली भवदीय दिख रहा है, यहाँ पे आपको साइन करना है, जस्ट इतना ही करना है। और पिंक स्लिप, ये आप देख पा रहे हो पिंक स्लिप, यहाँ पे भी आपको जस्ट डेट मेंशन करना है और आपका सिग्नेचर लिखना है, सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर। बाकी कुछ मेंशन नहीं करना है। हाँ, अगर नहीं मेंशन करते हो तो भी चलेगा, बिकॉज़ वो अपनी साइड से मेंशन कर देती है। ये आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं अकाउंट नंबर के, अकाउंट नंबर मेंशन करना है, दैट्स इट। ये आपको इसलिए कुछ भी नहीं भरना है क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। तो वो प्रॉपर बैलेंस चेक करके ये फॉर्म अपने साइड से भर लेते हैं, और आपको जितना भी आपका अमाउंट है वो आपको इन हैंड दे देते हैं। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात है। लेकिन अगर आप एचडीएफसी का बैंक अकाउंट क्लोज़ करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको जस्ट एक फॉर्म फिल करना होता है, कुछ 2-3 पेज का होता है। मैंने पहले वीडियोज़ में दिखाया वो फॉर्म आपको, अगर आपको फॉर्म देखना है तो फॉर्म देख सकते हो। वैसे वो फॉर्म आपको डाउनलोड वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप ब्रांच विज़िट कर रहे हो तो आपको जो बैंक वाले हैं वो आपको दे देंगे, वहाँ पे आपका साइन लेके 2-3 ऑप्शंस में टिक मार्क करना होता है। वो टिक मार्क करके कि आप अकाउंट क्यों क्लोज़ कर रहे हो, रीज़न वगैरह दे करके, एंड छोटा सा रीज़न मेंशन भी कर सकते हो। वहाँ पे मेंशन करना ही होता है। ये थोड़ी सी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करके लिख करके आपको जस्ट इतना ही करना होता है, फॉर्म उनको दे देना होता है। तो ये था फर्स्ट डिफरेंस। अब आते हैं सेकेंड डिफरेंस पे, हैंडिंग ओवर द कैश ऑन कैश काउंटर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैश आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन हैंड दे दिया जाता है ऑन द स्पॉट, जब आप क्लोजिंग के लिए ये फॉर्म भर के देते हो। साथ साथ आपको ये पिंक स्लिप भी भरना पड़ता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया है, अभी दिखाया पिंक स्लिप छोटा सा। वो पिंक स्लिप के थ्रू ही आपको ये दिया जाता है, आपका जो भी बैलेंस अमाउंट है वो आपको दे देते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑन द स्पॉट। एंड एचडीएफसी की बात करें तो वहाँ पे आपको तुरंत का तुरंत कैश नहीं मिलता है। आपको अगर कैश निकालना है तो बैंक क्लोज़ करने के पहले ही आप कैश निकाल लीजिए। हाँ, कैश निकालना है तो बैंक अकाउंट क्लोज़ करने के पहले कैश निकाल लीजिए। अगर आप नहीं निकालते तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, बिकॉज़ वो फॉर्म भर के ले लेंगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो डीडी जनरेट करते हैं। डीडी जनरेट करने के एक हफ़्ता या कुछ दिन के बाद तो डीडी जनरेट करते हैं। आपको बैंक में जा कर के पूछना पड़ेगा एचडीएफसी के बैलेंस के लिए कि आपका डीडी आया कि नहीं। अगर आया होता है तो वो आपको आपका नाम पढ़ करके दे देते हैं, आपके नाम से डीडी बना होता है। तो जो भी आपके नाम से जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो दूसरे बैंक में जा कर के दे देना होता है। दूसरे बैंक में अगर आप देते हो तो वहाँ पे आपको 2 से 3 दिन में आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड डिफरेंस ये है कि नो मैसेज ऑफ क्लोजिंग इन बोथ बैंक्स। क्लोजिंग का कोई भी मैसेज नहीं आता है किसी भी बैंक में। किसी भी बैंक नहीं बोलूँगी, मैंने ये 2 बैंक का एक्सपीरियंस किया है तो दोनों बैंक बता रही हूँ, एचडीएफसी एंड सेंट्रल बैंक। तो ना तो क्लोजिंग करने पे एचडीएफसी से मुझे कोई मैसेज आया कि आपका अकाउंट क्लोज़ हो चुका है, और ना ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। यहाँ तक कि मैंने पूछा भी कि कोई मैसेज वगैरह नहीं आएगा क्या,
तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ ये रिस्पॉन्स करते हैं कि आपको आपका अमाउंट मिल रहा है, अब इससे बड़ा प्रूफ क्या है कि आपका अकाउंट क्लोज़ हो रहा है। तो ठीक है, अगर आप सामने से बोल रहे हो तो ठीक है, मुझे वैसे भी क्या करना है, बस मुझे कोई चार्जेस नहीं लगने चाहिए एट दी एंड, इतना है। एंड HDFC में मैंने इतना पूछा नहीं था, वहाँ पे मुझे DD मिल गया था, लेकिन वहाँ पे भी HDFC फर्स्ट क्लोज़ किया तो ही ये डाउट जनरेट हुआ कि कोई मैसेज क्यों नहीं आया। देन जा कर के मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जब मैं क्लोज़ करने जा रही थी तो वहाँ पे भी पूछा मैंने, तो वहाँ पे मुझे ये रिस्पॉन्स मिला कि बैलेंस मिल रहा है, तो यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि अकाउंट क्लोज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो हैंडल कर लेंगे, हमको हमारे बैलेंस से मतलब है। एंड फॉर्म दे दिया है, आप देखो अभी, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस हम देखते हैं, डेबिट कार्ड टेकन बाय बैंक ऑन ओकेजन ऑफ क्लोजिंग। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जब मैं क्लोज़ कर रही थी तो मुझसे डेबिट कार्ड मांगा गया, एंड डेबिट कार्ड मांग के वो तुम्हारे सामने ही डेबिट कार्ड को फोल्ड करके डस्टबिन में डाल देते। अब चाहे वो एक्सपायर्ड हो या ना हो, मेरा डेबिट कार्ड जो था वो एक्सपायर्ड हो चुका था, एक्सपायर्ड नहीं भी होता तो भी वो फोल्ड करके डाल देते क्योंकि आपका अकाउंट क्लोज़ हो रहा तो उस कार्ड की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। HDFC में मुझसे कुछ भी नहीं मांगा गया, डेबिट कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं मांगा गया, जस्ट वो फॉर्म फिल करके दे दिया एंड DD के बारे में बताएगा कि कुछ दिन में DD मिल जाएगा, आकर के कलेक्ट कर लीजिएगा। एंड वो सेकेंड बैंक में जो भी आपका करंट अकाउंट है जहाँ पे भी फ़िलहाल जो क्लोज़ नहीं है वहाँ पे जाके सबमिट कर दीजिए, 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में वो बैलेंस आ जाता है। फिफ्थ डिफरेंस पे आते हैं, आधार एंड पैन कार्ड ज़ेरॉक्स टेकन। HDFC बैंक में जैसे मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, इसके स्टार्टिंग से मैं बताते आ रही कि मुझे कुछ नहीं लिया गया, जस्ट फॉर्म फिल करके दिया मैंने और कुछ भी नहीं किया है। बट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फॉर्म के साथ साथ मुझे मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों अटैच करके देना पड़ा, ओरिजिनल नहीं, ज़ेरॉक्स अटैच करके देना पड़ा है। तो ज़ेरॉक्स अटैच करके देना पड़ा। तो यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन था मुझे ये कि आफ्टर द मैरिज अगर आपका नेम, सरनेम चेंज हुआ है और बैंक आपका पहले का है तो क्लोजिंग में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती है क्या, ये भी मैंने पूछा। तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे ऐसा कुछ इश्यू नहीं होगा, बिकॉज़ आपका जो आधार नंबर है, पैन नंबर है, ये तो सेम रहेगा ना, ये थोड़ी चेंज होगा। तो अगर आप पुराना वाला देते हो तो भी ठीक है, नया वाला देते हो आफ्टर द मैरिज अगर आपकी शादी हुई है तो भी ठीक है, बिकॉज़ उनको बस नंबर से मतलब है। तो मेरा क्या हुआ था, मेरे पास आधार कार्ड नया वाला था एंड पैन कार्ड पुराना वाला था, तो मैंने आधार कार्ड नया वाला अपडेटेड वर्जन दे दिया एंड पैन कार्ड पुराना वाला दे दिया, बिकॉज़ उन्होंने साफ साफ बोला कि आप उनको नंबर से मतलब है, जो आधार नंबर एंड पैन नंबर है उससे मतलब है। एंड रही बात HDFC की, वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं लिया गया, जस्ट फॉर्म फिल करके दे दिया। तो ये थे कुछ सिंपल से डिफरेंसेस हाउ टू क्लोज HDFC एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन डेफिनेटली आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगर कुछ हेल्प मिली हो इस वीडियो से और अगर कुछ पूछना वगैरह हो और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो मुझे पता हो तो ऑफकोर्स मैं उस पर वीडियोज़ बना दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस।